जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर्स के विषय में। जो लोग भी यहां पे ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग करके ट्राई कर चुके हैं और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, किससे पैसा बन सकता है, एक्चुअल में क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, वो लोग जो है ज़रूर यहाँ पे इस वीडियो को देखें। ये ट्राई करने के बावजूद भी उनको यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बजाय प्रॉफिट के यहाँ पे लॉस होते जा रहा है, पोर्टफोलियो खाली होते जा रहा है। कई लोग तो अभी ये वीडियो देखने तक जो है उनका पोर्टफोलियो साफ हो चुका होगा। तो आपको क्या चीज़ इसमें ध्यान में रखना चाहिए, सीखना चाहिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो जो है आज इस वीडियो में मैं पॉइंट्स रखने वाला हूं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। चाहे आप ऑप्शंस किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में, चाहे आप इंडेक्स में कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक्स में कर रहे हैं, बात हर जगह पे बराबर ही होता है कि ऑप्शंस किसी में भी ट्रेड करें, रिस्क उतना ही होता है जितना कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। तो देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि ऑप्शंस जो है बाइंग करिए तो ऑप्शंस बाइंग में अच्छा पैसा बनेगा। कई लोगों से आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग करिए तो ऑप्शन सेलिंग में सेफ साइड पैसा बनेगा, क्योंकि जो लोग ऑप्शन सेल कर रहे होते हैं इनके पास मार्केट का कंट्रोल होता है, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, ये 1-8% के लिए ही ट्रेड कर रहे होते हैं, 1-2% के लिए। तो आखिर सच्चाई क्या है वो सब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है रखूँगा। तो देखिए, यहाँ पे इसको ऑप्शंस बाइंग को लेकर के एक पॉइंट्स ही बताया जाता है कि आपका प्रीमियम यहाँ पे गलते जाएगा, और जो प्रीमियम गलेगा उसका बेनिफिट जो है ऑप्शन सेलर को होगा, जो कि बड़े बड़े लोग करते हैं ऑप्शन सेल, जो जो भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एक सिंपल सा और साधारण सा जवाब देना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जो ऑप्शंस बायर होते हैं मतलब उनको कुछ भी नहीं होता है, या फिर जो भी जिस भी पॉइंट के लिए कह सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन सेलर होता है उनके पास जो है सारा का सारा मार्केट का कंट्रोल होता है, तो मैं कहूँगा कि ये सब एक मिथ है। ये सब एक जो फैलाया गया यूट्यूब में, या फिर पता नहीं कैसे क्या क्या लोगों ने यहाँ पे पूरी के पूरे एक भ्रम डाल दिया है लोगों के माइंड में, जो भी नए स्टूडेंट हैं, नए बच्चे हैं, उन सब के माइंड में कि ऑप्शंस राइटर जो होते हैं ये बड़े बड़े लोग करते हैं, 1-8% के लिए इनके पास कंट्रोल होता है। तो थोड़ा सा आप जो है देखिए, ये सब पॉइंट को धीरे धीरे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ सोचिए कि यदि ऑप्शंस बायर 1-2% के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, इतना ही इसके पास पैसा होता कि ये मार्केट को या फिर बैंक निफ्टी को मैन्युपुलेट कर पाता, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 2% के बजाय क्यों ना ये मान करके चलिए कि ये यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैन्युपुलेट करने की पावर रखता है, क्षमता रखता है, तो ये क्यों ना यहाँ ये स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस को बाय कर ले। मान करके चलिए कि 100 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस वो बाय कर ले, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का ऊपर का बाय कर ले, और वो 10 रुपये का बाय कर ले, और बाद में चल करके वो मैन्युपुलेट करके बैंक निफ्टी के जो बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स को खींच करके ये इसको मैन्युपुलेट करेगा, तभी तो बैंक निफ्टी इंडेक्स मैन्युपुलेट होगा। और जब इन स्टॉक्स को मैन्युपुलेट नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इंडेक्स भी नहीं होगा मैन्युपुलेट, है ना। तो सिंपल सा है। तो ये बैंक निफ्टी को 10 रुपया में ये ऑप्शंस बाय कर लेता, और ये सीधा उसको 100 रुपये बना लेता, और 100 रुपये ट्रेड करके ये 1000% यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता। ये काम क्यों नहीं करता ये, यदि इसके पास इतना ही पावर होता है सेलर्स के पास। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको बताया गया, ये सब एक मिथ है, लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि 70-80% जो राइटर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे रिटेल राइटर्स होते हैं। और ऑप्शंस बायर में भी जो होते हैं आज के समय में देखेंगे ना, 70% जो बायर्स होते हैं वो भी रिटेल ट्रेडर ही होते हैं। मेरे और आपके जैसे लोग ही यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, ऑप्शंस बायर भी और ऑप्शन सेलर्स भी। यदि उनको इतना ही मैन्युपुलेट करने आता है, ये इतना ही पैसा है उनके पास, तो फिर वो ऑप्शंस को बाय करके क्यों ना पैसा बनाएगा। आप थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करके ये चीज़ सोचिए कि वो अपने ऑप्शंस को बाय करके ही क्यों ना पैसा बनाएगा। तो पहला तो आपको ये भ्रम से कभी भी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए
कि प्रीमियम गलेगा 1-2% के लिए हम ट्रेड करके यहाँ पे, या फिर प्रीमियम किसी पॉइंट का गला करके जो है प्रॉफिट कर लेंगे। तो रिस्क देखिए, रिस्क यहाँ पे उतना ही है जितना ऑप्शंस बायर के पास रिस्क है, उतना ही ऑप्शन सेलर के पास जो है रिस्क है। इवन इससे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन एक तरह से मान करके चले तो उतना ही रिस्क है जितना ऑप्शंस बायर के पास रिस्क है। यदि ऑप्शंस बायर के पास प्रीमियम गलने का रिस्क है, तो ऑप्शन सेलर्स के पास यदि एक डायरेक्शन में मूव किया, तो आप यदि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो नुकसान आपका होना तय है। जितना नुकसान एक इस डायरेक्शन में होगा, उतना ही नुकसान इस डायरेक्शन में भी आपका होगा। तो मेरा माने तो आप ये जो भी ऑप्शंस बायर वर्सेस सेलर्स होते हैं ना, इन सब चीज़ों के चक्कर से जो है बाहर निकल जाइए, और ये सब चीज़ जो बेवकूफ़ लोग बनाते रहते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके आप ये सोचिए कि आपको देखिए एक पॉइंट बना करके चलना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर जो भी लोग होते हैं ना, जो बड़े मतलब फंड हाउसेस जो भी है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, या फिर जो भी पर्टिकुलर नॉर्मल तो फ्यूचर्स वगैरह सब में होता है ज़्यादातर, तो जो भी लोग यहाँ पे पोजीशन हेज करने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन जो भी लोग मान कर चले कि यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भी चार्ट रीडिंग करके ही जो है ट्रेड लेते हैं। चार्ट रीडिंग करके ही वो जो है यहाँ पे ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते हैं। पहला पॉइंट्स ऑफ व्यू उनका चार्ट रीडिंग होता है, और बाकी फंडामेंटल एनालिसिस तो जो है वो होता ही है, लेकिन चार्ट रीडिंग पहला प्रायोरिटी होता है सारे लोगों के, सभी लोगों के, जो भी है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, या कोई इन्वेस्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, जो भी हैं, वो चार्ट रीडिंग करके जरूर यहाँ पे जो है यदि ट्रेड कर रहा है तो मोस्टली वो चार्ट को रीड करेगा कि डायरेक्शन क्या है मार्केट का। तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान में रख करके चलना है कि आप जब भी ट्रेड करें तो चार्ट रीडिंग करके जो है, चाहे आप ऑप्शंस बाइंग करें या फिर ऑप्शंस सेलिंग करें, बाय करे या फिर सेल करे, रिस्क दोनों में उतना ही है। स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे तो उतना ही रिस्क है जितना आपको ऑप्शंस बाइंग में है, उतना ही रिस्क ऑप्शन सेलिंग में है। हाँ, यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा करके चलेंगे तो आपको ऑप्शन सेलिंग में रिस्क जो है ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका यदि एक डायरेक्शन में मार्केट मूव किया तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे आपका प्रीमियम गलने की बजाय ये प्रीमियम यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा कि आप मान कर चलिए कि आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को 100 रुपये पे यहाँ पे शॉर्ट किया, आपने इसको 100 रुपये पे यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 120 रुपये, 110 रुपये, जो भी है 130 रुपये, बाद में पता चला कि ये 200 रुपये गायब, 200 रुपये हो गया, अगले दिन 300 रुपये हो गया, 400 रुपये हो गया, कोई न्यूज आ गया, कुछ आ गया, तो फिर आपको रिस्क ऑप्शंस बाइंग से ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि प्रीमियम गलने से ज़्यादा रिस्क जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सोच करके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि पहला जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यदि आप चार्ट रीडिंग करके ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं या फिर चार्ट रीडिंग करके ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे आपका लॉसेस होने की संभावना जो होता है वो बहुत ही कम होता है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें या फिर ऑप्शन सेलिंग करें। तो आपको जो पहला प्राथमिकता आपको देना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका प्राथमिकता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। तो ये चीज़ जितने भी मेंबर्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं ना, मैं आप सारे मेंबर्स को बोलना चाहूँगा कि आप चार्ट को एनालिसिस करिए, इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, इसको एक्सपीरियंस करिए, और इसके बेसिस पे आप जो है ट्रेड करिए, ना कि वजह आप कि आपने देखा कि मार्केट का या फिर किसी ऑप्शन चार्ट को कि ऑप्शन चेन देख लिया, फिर जो भी है एक पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस जो है ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका ऑप्शंस बाइंग के लिए और ऑप्शन सेलिंग के लिए। पैसा दोनों में बनता है, ऑप्शंस बाइंग में भी है। अब मान करके चलिए कि आपने ये पर्टिकुलर एक पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, अब मान करके चलिए कि ये आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जिन लोगों ने, आप मान करके चलिए कि जिन लोगों ने ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट पे ऑप्शन का बाइंग का व्यू क्रिएट किया होगा ब्रेकआउट पे, तो उनको मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा। यदि जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल को राइट करा होगा उन लोगों का नुकसान यहाँ पे हुआ होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल को राइट करा होगा, कॉल को सेल किया होगा जिन लोगों ने,
उनका नुकसान, भारी नुकसान हुआ होगा यदि स्टॉप लॉस उन्होंने नहीं लगा करके चला होगा, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। उसी जगह पे आपको ये पता है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए मैं ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको एनालिसिस करके ट्रेड करना पड़ेगा। अब मान करके चलिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है और उन लोगों ने ये स्ट्राइक प्राइस का पुट को राइट कर दिया, मतलब पुट को सेल कर दिया, पुट को यहाँ पे सेल कर दिया, तो सिंपल सा स्वाभाविक है कि आपका 43,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यदि उन्होंने यहाँ का सेल कर दिया ये पुट को, तो सिंपल सा स्वाभाविक है कि उनको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो ये जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का था, इसका प्रीमियम वहाँ पे स्वाभाविक है कि गल गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में उनका प्रीमियम जो है लगभग मान करके चल सकते हैं कि 100-150 पॉइंट के करीब करीब जो है उनको यहाँ से प्रॉफिट हुआ होगा। चाहे ऑप्शंस फिर यदि उसी जगह पे यहाँ पे किसी ने कॉल को बाय किया होगा तो उनका भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ रहेगा। सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में जो है, अब मान कर चलिए किसी ने 43,000 का यहाँ पे कॉल बाय किया होगा, ये ब्रेकआउट पे यहाँ का बाय किया होगा, तो सिंपल सा उनका प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो चार्ट यहाँ पे है, टेक्निकल एनालिसिस जो है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, ना कि वजह आप बाकी चीज़ों का जो है देखते हैं कि किसी ऑप्शन चेन में या फिर ये वो देख करके क्या बेस्ट है। ये आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि इस दोनों में क्या बेस्ट है। बेस्ट कुछ भी नहीं है, बेस्ट आपका ये है कि आप जिसमें परफेक्ट आपका परफेक्शन आ जाता है ना, वो बेस्ट है। ठीक है, यदि ऑप्शन राइट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है राइट करने का चार्ज ही बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रिस्क जो है वहाँ पे अनलिमिटेड रहता है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जो है वो भी आपको रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन बाइंग में आपका जो है प्रीमियम गलने का डर रहता है, लेकिन यदि इन दोनों को बीट करना है ना, आपको अनलिमिटेड रिस्क और आपको प्रीमियम गलने का, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप कमांड करते हैं तभी जाकर के आप एक अच्छे और सफल ट्रेडर बन पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। यदि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपका कमांड नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी, चाहे फिर इक्विटी हो या कहीं भी ट्रेड कर लेंगे तो आपका नुकसान होना तय। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो नीचे आप कमेंट से ज़रूर बताइए कि आपका कितना जो है आपने मतलब ये जो है वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा। ये सब कमेंट करिए, जो भी आपको लगे अच्छा जो है नीचे कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको सीखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इस चैनल पे जो भी वीडियो वगैरह सब है उसको देखने के बाद आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जा करके विजिट करके देखिए। यहाँ बहुत सारे कोर्स वगैरह सब जो है फ्री मैंने दे रखा है। ठीक है, उसको वॉच करिए जा करके, बहुत सारे कोर्स जो है यहाँ पे इस चैनल पर फ्री है। तो आज के लिए इतने रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।